दोस्तों को बताता चलूं, तारिक भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इनके लिए आपने सेहत के लिए दुआ करनी है, ठीक है? इनकी सेहत की दुआ करनी है, इनकी खुशी के लिए दुआ करनी है। तो प्यारे भाई चलें, ठीक है। तारिक भाई चले गए हैं, उन्होंने लिख दिया। मैं बताता चलूं, तारिक भाई जो हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है और अल्लाह ताला ने इनको खास अपने फजल में, अल्लाह ताला बस इनको दुनिया में भी रखे और आखिरत में भी। अल्लाह के खास लोग हैं, खास आजमाइश के लोग हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने इनको लिया। मुझे अफसोस है कि मैंने देर से लिया, मगर जैसे मैंने देखा मैंने इनको ले लिया। तो इनके लिए दुआ करनी है। बहुत जज्बा है इनका, ये हमें टिकटॉक पे भी सुन रहे होते हैं और इसी तरीके से यहाँ भी माशाल्लाह सुन रहे हैं, आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है तारिक भाई को देख के। तो आपने खास यार इनके लिए दुआ करनी है। तो अल्लाह, जज्बा है, जज्बा बहुत हैवी जज्बा है। तो ये टाइप करके वो फिर मुझसे बात कर रहे थे, प्राइवेट चैट में बात कर लेते होते हैं टाइप करके ना। तो वो पूछ रहे थे कौन सा ऑपरेशन जो है वो, तो स्पाई ऑप्स के नाम से उस डॉक्यूमेंट्री में आपको बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अम, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो MI6 और CIA के जो ऑपरेशंस हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ देशों में, उनके ऊपर वो बनाई गई है, उन पर बात हुई है, ठीक है? अच्छा, हमारे साथ जो हैं वो लास्ट, बल्कि 3 घंटे हो चुके हुए हैं। ओके, 3 घंटे हो चुके हुए हैं। तो हम इसको किसी किनारे लगाने की बात करते हैं। ईशांत हमारे साथ हैं, ईशांत, ईशांत जी, ईशांत भाई। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कैसे भाई, ठीक है? ठीक हो गया। वो जी मैं एक पूछ जी, सकता हूँ एक सवाल? आप हिंदू हैं, क्या हैं आप, थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, हिंदू मान लो। अच्छा, मान लेता हैं, ठीक है, ठीक है जी भाई। जैसे अभी मैं ना ट्विटर पे देख रहा था, तो जैसे अभी इनके वॉर चलते हैं, तो मैंने ऐसे 2 वीडियो देखे। तो जैसे ये अल्लाह अकबर करके गर्दन काटते हैं, तो एक ब्लास्फेमी नहीं है क्या अल्लाह के खिलाफ? सही कह रहे हैं। मैंने ना असल में रिसेंटली JSR का नारा लगाकर ना गोलियां चलाते हुए देखा, मेरे दिन में सेम हाँ, आया था। गलत है बिल्कुल। हाँ चलें फिर, टेक केयर। मैं भी गलत कह रहा हूँ, आप भी गलत कह रहे हैं, ठीक है? अपना ख्याल, आगे बढ़ते हैं। क्या वजह है आज? खास एक सोच के लोग आ रहे हैं। यार कोई जेन्युइन सवाल उठाओ यार प्लीज। इस्लाम के ऊपर कोई जेन्युइन एतराज है, ठीक है? जेन्युइन एतराज के जी अल्लाह अकबर बोल के ये ब्लास्फेमी नहीं है, बेकार है। तो JSR बोल के जो गोली मार रहा है वो ठीक है, वो भी गलत है ना? तो मैं इसको गलत कहता हूँ, आप उसको गलत कहते हैं? सिंपल सी बात है। परेशान क्यों होते हैं यार? मगर प्लीज कोई सुधारा, कोई जेन्युइन किस्म का ना कोई एतराज जिसमें पता चले। फार्मूला सेट हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ बड़ बोला बोला मोंक जी भाई, जी मेरी बड़ आवाज आ रही है? बोला मोंक। यार आवाज बहुत दूर से आ रही है भाई, आपकी जरा करीब आ जाएं। जी जस्ट सेकंड। हाँ हाँ जी, अभी आ रही है सही से? हाँ जी जी, अब भाई है जी, बड़ बोला भाई। जी 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 जी। आप नॉन मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं नॉन आप हाँ नॉन मुस्लिम। आप सनातनी हैं या बुद्धिस्ट हैं, क्या है? मोंक लिखा हुआ आप मुझे, मतलब ऐसे तो मैं एग्नोस्टिक आप कह सकते हैं, यूजुअली आप प्रेफर कर सकते हैं कि साइंटिस्ट हूँ। एंड मतलब एनीवेज साइंटिस्ट इज अ बिग टर्म। आप मुझे हिंदू ही कह लो, आई एम अ कल्चरल हिंदू।
अच्छा, कल्चरल हिंदू, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी। ठीक है, चलो यार, थोड़ा सा धाड़ने का फायदा ये तो हुआ कि कुछ नए लोग आ रहे हैं। कैसे पता चला आपको आज के प्रोग्राम का? कैसे पता चला मतलब, लेट्स नॉट गेट इनटू द नेटिविटीज बिकॉज यू माइट नॉट लाइक द ओरिजिन, सो चल निकल, पर चल निकल, शौक है, चल। इसका मतलब है तू सुनता नहीं है मुझे। हाँ, तू सुनता नहीं है, चल। ऐसे सीधा, पहले परिचय परिचय होगा, परिचय, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो सीधे तरीके से बताना होगा। सवाल का जवाब दे भाई। खाला जी के घर नहीं आए? लेट्स नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज, दिस इज नॉट योर ऑफिस। बीप, एड इट योरसेल्फ। सलीके तरीके से आयो भाई, बात हो। मैंने खम ठोक के कहा है मैदान के अंदर मौजूद हूं, तो आज नए नए आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम ठुकवाई करवा चुके हैं, आप जाइए भैया, इस बार आप जाइए, पिछली बार हम करवा चुके हैं। मैंने ये कहा था लोग आए, ये नहीं कि छुई मुई आए। मैंने कहा था सवाल लाएं, ये नहीं कि नखरे लाएं। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। व्हाई नॉट गेट इनटू इट? I will get into everything, each and everything. Get into it. चल, सीख के पहले सलीका तरीका, चल। तेरी सुन रहा हूं मैं, प्राइवेट चैट तेरी मैंने देखी है, वड्डा सोफिस्टिकेटेड, जो तू पीछे लगा हुआ था प्राइवेट चैट में। तो चैट में देख रहा था, पब्लिक नहीं जानती, हम जानते हैं। हम आपकी प्राइवेट चैट देख रहे थे, तो आपको क्या लगा? बच जाएंगे, बच जाएंगे, क्या लगा? भाई सलीके तरीके से बात होगी। अभी देखें फ्री रिलीजन आया, उससे कितने सलीके तरीके से बात हुई। बात से बात निकलती है तो चलती है ना जी। तो जो नए लोग आए हैं वो सलीके तरीके से प्लीज जरा, अब रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है? अच्छा यार, आपका हो गया ना सवाल? ईशांत, आपका सवाल हो गया ना? वो ब्लास्फेमी, जेएसआर का नारा मारकर गोली मारे ब्लास्फेमी होती है, बता तो दिया मैंने आपको। प्लीज स्टेज छोड़ते जाएं, नेक्स्ट टाइम आए, ठीक है? हाँ जी, इसको मैं पूछता हूँ अब जी। हाँ जी, बड़बोला जी। हेलो जी। चलिए, आप सवाल आपको, की बात कर रहे हैं ना, आप सवाल की बात कर रहे हैं, तो हम सवाल पे आते हैं। आप देखिए बदतमीजी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी आप आवाज नहीं आ सवाल रही पे हम भाई, आते हैं। थोड़ा सा करीब आ जाए, दोबारा आप दूर चले गए। जी। हाँ, अच्छा, अभी देखिए, आपने कैसे हैं शायद आप? मेंशन किया था कि कैसे मैं हैं आप? चैट पे कुछ बोल रहा स्वागत था। है, स्वागत है मैं आपका। बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ साहब। आप? ठीक है, खैर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, मैं थैंक यू, स्वागत करता हूँ आपकी इस बात का कि आप मेरा स्वागत कर रहे हैं। हाँ थैंक जी। यू। ये तो बताइएगा मोहतरम आप मुझे, फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे आए हैं या यूट्यूब वगैरह भी पहले सुन रहे थे आप? यूट्यूब 1 डेढ़ महीने पहले आई केम अक्रॉस आपके यूट्यूब चैनल पे, और बट सुनने का समय उतना मिला नहीं। रिसेंटली मैंने सुना। मैं आपसे इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपकी बातचीत का लहजा कुछ पार्ट्स में सेंसिबल लगा था। मुझे मेरे से बात करने से पहले तक तो सेंसिबल लग रहा था, बट जिस तरीके से आपने मुझसे बात की, फिर मतलब ठीक है, मैं उस चीज़ को भी, आप बहुत ज़्यादा कॉल्स लेते हो, तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको कंसिडरेशन मैं कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपका दिमाग अभी सेटल हो गया है, इफ आप अगर किसी इंग्लिश में बोले तो बायस, हिंदी में बोले तो पूर्वाग्रह, उससे ग्रसित नहीं है, तो हम अपनी मतलब जो मेरे सवालात हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके आगे बात होती है फिर। अच्छा, ठीक हो गया, आप अपनी बात रख ली भाई। जी। तो आमिर साहब, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आप
भाई एक मुझे बोलने चीज देंगे होती है या कि मैं जैसे शो छोड़ के आपको दे दूं हाँ मौका? अगर जी मुझे कहते हैं तो मैं स्टेज छोड़ देता हूँ, आप बात कर लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, आपने अगर बात नहीं कर नहीं ली साहब तो फिर मैं रख लेता हूँ, बात मैं अपनी कर लूं बात। भाई इजाजत है? आप आप अपनी हाँ हाँ आप अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं। प्लीज थैंक यू प्लीज भाई, गो अहेड, इट्स योर स्टेज। थैंक यू, थैंक यू, आपकी अनुमति का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा, आपको मेरी अनुमति रिक्वायर्ड नहीं थी, खैर एनीवेज। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बीच में बोलने के लिए और फिर खामोश होने के लिए, थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको इस चैनल का तारुफ कैसे हुआ, कैसे पता चला आपको? 1 डेढ़ महीने पहले मैंने बताया ना, आई केम अक्रॉस वन ऑफ योर वीडियो एंड फिर उसके कैसे बाद से आई गई। हाँ हाँ जी। कैसे हुआ था, कैसे? यूट्यूब पे सजेशन सजेशन यूट्यूब यूट्यूब होम स्क्रीन पे कहीं आया होगा, या फिर मैं कुछ मैं रैंडमली सर्च कर रहा था तो मुझे आप मैंने आपकी बातें सुनी थी शायद। आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे एंड मुझे लगा कि आपकी जो थॉट्स थे वो बहुत बैलेंस्ड कुछ मामलों में मुझे नजर आए, तो बट फिर आई गई बात खत्म हुई, फिर 1 डेढ़ महीने के बाद अभी मैं थोड़ा सा खाली हुआ, तो आई जस्ट फेल्ट, फिर आज आपका ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा, चैनल का सजेशन है यूट्यूब पे आया, तो आई बहुत जस्ट अच्छा मैं लगा, एंटर थैंक किया, यू। मैंने आपकी बात सुनी। तारिक कोई बच्चा था जिसके शायद तबीयत खराब थी, तो मैंने उससे भी विश किया। आई डोंट नो कि आपने कौन सी ऐसी बात मैंने चैट में बकवास कर दी तो आपने पढ़ी, बट एनीवेज आपका शो है, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। भाई इजाजत है मुझे बोलने की भाई? आपकी पूरी इजाजत का शो है साहब, आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, आप मुझे कभी भी चाहे आप मुझे किक आउट कर सकते हैं, दैट्स टू यू। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने डिटेल में उस चीज को रख दिया। जी भाई, क्या बात करना चाहते हैं आप, बताएं। आपके सवालात अगर खत्म हो गया तो फिर मैं बात करता हूँ, चलिए ठीक है, चलिए आमिर भाई आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कॉस्मिक कैलेंडर की कोई जानकारी है आपको? अगर उस तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप उस नहीं पे मुझे, बात उसको नो, समझते हैं कॉस्मिक कैलेंडर को? नहीं सॉरी, मैं नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक, चलिए ठीक है, मैं उस पे फिर बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इसके बारे में बता नहीं देता आप हूँ। वैसे करें, नहीं वो रहने दें अभी, और कोई आप बात तो करें। गूगल कर लीजिएगा भाईजान, भाईजान आप फिर गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए साहब हमारी जो भी बातें होंगी वो साइंस से ही निकलेंगी, एंड मैं आपसे उम्मीद फिर यही करूंगा कि आप उसका साइंटिफिक एटलीस्ट साइंटिफिक एक आंसर ना दे पाए तो अपने बातों में एक साइंटिफिक टेम्परमेंट बनाए रखना, मैं वो आगे आपसे फिर एक्सपेक्ट करूंगा, है ना? मैं बोल लूं भाई? हाँ हाँ आगे आपका साहब, आपका स्टेज, आप बताएं। जी भाई, अब आप बोल सकते हैं भाई। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहना चाह रहे थे, प्लीज कहिए, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज अपनी बात को आगे रखिए, आपको कुछ भाई मुझे सहमत मुझे इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा ना भाई। साहब आपको कैसे आपको मैं क्या मैं तो तब से कह रहा हूँ, आपका ही स्टेज है, आपको पूरी इजाजत है, अपनी जो भी बात रखनी है आप प्लीज रखिए, आपकी ऑडियंस भाई लाइव आप सुन रही है। इजाजत देंगे तो मैं बोल लूं भाई। आपकी पूरी आपको इजाजत है भाई, मैं चुप हो जा रहा हूँ, आप बोल लीजिए पहले, फिर आप जब इजाजत मुझे दीजिएगा तब मैं बोलूंगा, ठीक है? वी आर ठीक इवन देयर, राइट? ठीक ठीक, थैंक यू। जी जनाब, क्या कह रहे हैं आप? इजाजत है मुझे बोलने की? देखें, आप बोलेंगे तो फिर मुझे कुछ समझ आएगी ना, आप अगर खामोश रहेंगे तो बात आगे कैसे चलेगी? जी, मैं ठीक है, मैं आपसे अब बात करता हूँ कि आप अभी इस समय किस देश में हैं? आप मुझे बता सकते हैं? आई बिलीव कि पाकिस्तान में होंगे, मे बी शायद पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हो सकते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे है, आप किस देश में हैं अभी एट एट प्रेजेंट? भाई मैं बोल लूं भाई? भाई भाई मैं आपको बात मेरी कर आवाज़ सकता आ हूँ? रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? भैया आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, मुझे बात तो करने दें। हाँ, हाँ, प्लीज़ अपनी बात रखिए, शायद ये जी प्लीज़ रखिए। जी।
देखिए, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है, लेट्स नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज। जी, अच्छा, हेलो जी, जी, चलिए ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू निटी-ग्रिटीज। आप धरती पे रहते हैं ज़ाहिरी तौर पे, अ, ठीक है? ये धरती फिर एक सोलर सिस्टम का पार्ट है ज़ाहिरी तौर पे, है ना? तो हम इस्लाम को उस नज़रिए से देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारी पोज़ीशन क्या है, ठीक है? आप आलिम हैं, आप मुझे ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। तो मैं उस हिसाब से फिर जानना चाहता हूँ कि जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, उसमें ये कितना सही बैठता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई आवाज़ में या मेरे बातचीत के तरीके में कोई अगर दिक्कत नहीं हो रही हो, तो आप इस चीज़ से आगे बढ़ें। इस पे आप जवाब रखें सो दैट मैं अगला सवाल पूछ सकूं, क्योंकि आपका एम्फेसिस इसी बात पे है कि कोई अच्छे सवाल नहीं पूछ रहा है आपसे, है ना? तो लेट्स, आप सोलर सिस्टम के पार्ट है, इस तक तो मेरे और आपका एक अग्रीमेंट है। मैं बात कर सकता हूँ भाई? हाँ जरूर, प्लीज। हम्म, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आलिम नहीं हूँ, ओके। ठीक है? मैं आलिम दीन नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। खोजता हूँ, रिसर्च करता हूँ। कोशिश हम्म, यही है, मेरा प्रयास यही होता है कि कोई सच की बात है, सत्य जो है उसको प्राप्त कर सकूं, जानकारी ले सकूं। मैं ये मेरा ये प्रयास है सारे का सारा, ठीक है? तब तो मैं और आप फिर वी आर ऑन द सेम प्ले। मैं आप जो अपनी भाई पोजीशन मैं रख रहे हो, बात कर लूं मेरी भाई, भी वही कमल कर पोजीशन लूं बात भाई। है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम इंटरप्ट, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज आप जो पूछ रहे थे, वो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, उसको आपने स्किप कर दिया और हम आगे बढ़ गए। कोई ऐसी बात नहीं, मगर मुझे अच्छा लगा कि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। मैं बिल्कुल ये कह रहा था और प्रोग्राम के शुरू से मैं ये कह रहा था कि जो इस्लामोफोब्स तैयार किए हुए हैं, उन सब लोगों ने करोड़ों रुपए लगाकर मेहनत करके, हम्म, तो उनको जहरी बात है निकलना चाहिए मैदान के अंदर। नेशनल टीवी पर एक गैंग को बुलाया जाता है, पॉडकास्ट करवाई जा रही हैं, स्पैमिंग कर करके लोगों को बताया जा रहा है फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ। ओ भाई, सामना तो करो किसी मुसलमान का, वन ऑन वन डिबेट के अंदर। इनको चाहिए कि वन ऑन वन डिबेट के अंदर चैलेंज करें, सामने निकलें। उनमें से तो कोई नहीं निकल रहा। अब आप जैसे जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उनके लिए एक अप्रोप्रिएट बंदा नहीं हूंगा, ऑनेस्टली। उसकी वजह यह है कि मेरी जो टेक्निक है ना, मेरा जो स्टाइल है, वो डिफरेंट है। आप अगर एजुकेटेड बंदे हैं ना, और आप अच्छे समझने वाले हैं, आपके लिए जो सही अप्रोप्रिएट बंदा होगा बात करने के लिए, वो कैसर अहमद राजा साहब हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपका अंदाज है ना बात करने का, मुझे लग रहा है आपको कैसर अहमद राजा साहब से बात करके बड़ा मजा आएगा। मैं थोड़ा और तरह का, थोड़ा येड़ा आदमी हूं, जिसे आप समझ लें, येड़ा। तो वो आपको शायद मेरे साथ बात करके उतना आनंद, उतना मजा या सीखने को नहीं मिलेगा, ऑनेस्टली। ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप बोलें, आपकी मर्जी जी। आमिर साहब, मैं ना आपकी बात की इज्जत रखता हूँ, और मैं मतलब ये काफी मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे ये दर्जा दे रहे हैं कि मैं रजा साहब जैसे लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूं और उनसे मुझे वो मिलेगा। तो ये तो मैं आपकी मतलब मेरी उर्दू थोड़ी तंग है, तो मतलब मैं फिर भी बट ये मैं आपकी मतलब इन द सेंस मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपको उसके लिए थैंक यू कहता हूँ कि आप मुझे उस लेवल पे रख रहे हैं, ठीक है? जी, मैं भले क्योंकि डिजर्व मैं नहीं करता, ये आपका क्योंकि बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है, या क्योंकि मैं मैंने वो सेंस किया, लेवल पे। क्योंकि मैंने हम्म, सेंस किया आपकी बात से कि आप एक तो सीरियस लग रहे हैं मुझे, ठीक है?
और एक ये है कि आप इंजॉय करते हैं हेल्दी डिस्कशन को, जो मैंने फील किया है, जो मुझे आपसे एक वाइब आई है ना, तो वो मैं बता रहा हूँ कि आप एक हेल्दी और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को इंजॉय करते हैं और आप उसको पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से द बेस्ट पर्सन, अप्रोप्रिएट पर्सन वुड बी कैसर अहमद राजा साहब, एवरी सैटरडे नाइट। ठीक है ना, ये चीज होती है। अलबत्ता हाँ, मगर फिर भी आप कोई, आपके मुश्किल जहन में बात कोई है? मुश्किल है। देखिए मतलब द थिंग इज ना, मैंने अपने आप को इस्लामोफोब भी इसलिए बोला। देखिए आप इसलिए क्योंकि देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द, आप भी जानते हो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जो, अगर आप कोई ऐसे सवाल करते हो जो कि मतलब एक जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है, मतलब ये ट्रेडिशनल पाथ, अगर उससे आप हट करके सवाल करते हो तो अगर इस्लाम के भी बारे में हो तो उस पे भी मतलब इस्लामोफोबिया का टैग आता है। एनीवेज मैं उन सारी चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके इशारे को भी समझ रहा हूँ। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कैसे, मैं उनके बारे में, उनका तारुफ मुझे उतना नहीं है और मैं ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ। उनका नाम मैंने चंद दफा सुना है। नहीं, आपको मजा आएगा, मैं आपको गारंटी हाँ, करता हूँ, आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप एक फिलोसॉफिकल आदमी हैं, एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू को पसंद करते हैं, तो कैसर अहमद रजा साहब के साथ आपको बात करके बहुत मजा आएगा। और आपको उनके साथ बात करके मजा आएगा, ठीक है ना, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी पेस जो है, पिच जो है, वो उनके साथ मैच करेगी, मजा आएगा गुफ्तगू का ना। और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह वो कैसर अहमद रजा साहब। बाकी मैं, चलिए मैं मुझसे आप आपके कहेंगे, कहने पे मुझसे मुझ कहूँगा। मैं थोड़ा देसी जट का, थोड़ा यूं समझ लें जैसे वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ले मैन की अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ उस जगह पर चीजों को अंडरस्टैंड करूं या पब्लिक के साथ डिस्कस करूं, मेरा ये थोड़ा सा मेरा एरिया, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है, आपको बात रखना चाहते हैं, को चलिए, पूछना चाहते हैं, रखें, मुझे पता होगा, मैं बता दूंगा। देखिए आपने इतने इज्जत और एहतराम से बात की कि मतलब बात ये है कि मैं ये शुरुआत जैसा, आगाज जैसा था, मैं अंजाम ऐसा मैं सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ठीक है, शायद आपको, हाँ शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ पाई, या फिर शायद वो आपकी गलती नहीं रही होगी, मेरे द्वारा मतलब कम्युनिकेशन में का फेलियर रहा होगा। मैं नहीं आपको इंसल्ट करने के लिए यहाँ जुड़ा हूँ। हाँ देखिए, मैं, मेरे और आपके विचारों में मतलब डिफरेंस है, बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर अंत में वही बात है कि एज लॉन्ग एज आप इज्जत और एहतराम से रहेंगे तो हम भी रहेंगे, आप नहीं रहेंगे तो भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम रहें, ठीक है। तो आप, आपका इशारा भी है कैसा कैसा, ठीक है, मैं उनके भी उनको भी सुनता हूँ, क्योंकि मैं बाय नेचर मतलब एक इंसान हूँ तो क्यूरियस हूँ, और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरे अगल बगल जितने भी, एनीवेज ठीक, जितने ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते चीजें हैं। हैं, आप जो चीज आपसे लड़ पूछना करके चाह रहे अच्छा थे, लगा सर हमें। जी जी हाँ, जी, नहीं, थैंक यू, आप ऐसे कर लेते हैं। आप जो देखिए, डिटेल मैं डिस्कशन है, आपका, तो वो तो कैसर भाई, नहीं जी जी। नहीं देखिए, वो जो डिस्कशन है ना आमिर साहब, वो बेसिकली वो बहुत क्रिस्प डिस्कशन है, और किसी और दिन मैं अब आपके साथ करूंगा। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है, आपसे पहली दफा आपसे बात हो रही है, तो सो दैट कि इन फ्यूचर कल को जब मैं आपसे भी डिस्कशन करने की कोशिश करूँ, तो सो दैट कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करो। बाद बाकी चलो, आई विश यू, अब मैं आपके सजेशन को सीरियसली ले रहा हूँ, और मैं जानना चाहूंगा कि आप जिनका नाम ले रहे हैं उनका उनका भी क्या आउटलुक है दुनिया के टुवर्ड्स, और फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के टुवर्ड्स, क्योंकि दैट्स मैं गुड। एक ऐसा, आपने आपने जैसे कहा कि आप एक आप जो, कौन सा शब्द मैंने यूज किया था कि आप कोई वो मतलब रिलीजियस कोई अथॉरिटी नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जी जी, आप तालिब इल्म हैं, आपने ये चीज शायद आपने कही थी, यस, ठीक है। डेफिनेटली। तो मैंने उस समय आपको शायद इंटरप्शन लगा होगा, मैंने आपको उस समय भी वही बात कही थी कि देन वी आर ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, तो आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। आपका जो आउटलुक हो सकता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, वो हूँ, और मेरा आउटलुक जो है, और मैं आपके आउटलुक की मैं बात पे मैं करना भी नहीं चाह रहा हूँ, जो मेरा आउटलुक है वो मेजरली साइंस के टुवर्ड्स टिल्टेड है, ठीक है। तो बचपन से आज तक
जिंदगी जो भी मेरी बीती है, इट हैज बीन विद दुनिया को समझने में और साइंस के थ्रू, एंड साइंस का एक, तो उसके कारण एनीवेज मैं ज्यादा डीप में नहीं आ जाता हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई हैव हैड दिस कन्वर्सेशन विद यू, आपसे मेरी बातचीत हुई। आई एम आल्सो स्टूडेंट थैंक ऑफ यू साइंस, स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, एंड आई होप दैट वी कैन हैव कभी किसी दिन मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अपना ख्याल चलिए रखें। थैंक यू। चलिए चलिए, तो फिर अंत में आमिर भाई, आगाज और अंजाम दोनों में फर्क हो गया। आप थैंक भी यू समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। चलो, हैव जी अ जी गुड जी, नाइट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट बात होगी, बड़बुल्ला मोंक हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी हमारा कंक्लूजन निकला, एक हैप्पी कंक्लूजन था, एक अंडरस्टैंडिंग पर कंक्लूजन था। बड़बुल्ला भाई की बात सुनकर जो मुझे फील हुआ, लिहाजा मैं कैसर अहमद राजा साहब को ही रिकमेंड करना चाह रहा था, क्योंकि एक अच्छे भाई लग रहे हैं मुझे, सेंसिबल लग रहे हैं। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उस पर मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, उनसे माजरत चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। यहाँ का थोड़ा माहौल गर्म रहता है, यहाँ का मौसम स्ट्रीम का थोड़ा गर्म रहता है, और आप एक अच्छी डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो कैसर भाई की स्ट्रीम में अच्छी डिस्कशन हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ उनकी मौजूदगी में वहाँ चक्कर लगाता रहा करूँ, तो अगर वहाँ हमारी बात हो गई तो एक अच्छी बात हो पाएगी। ठीक है जी, इसी चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सत्य की खोज, जी भाई, सत्य की खोज में, सत्य की खोज में। हेलो। हेलो हेलो। जनाब, जनाब। हाँ हाँ। और अबीर भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। नहीं, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, तो मेरे को जो है क्या कहते हैं, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मेरी एबॉर्शन पे बात चल रही थी। तो एबॉर्शन पे जब बात चल रही थी तो मेरे मन में एक बात जरा खटक रही थी कि अगर, मेरे ख्याल से तुम्हें वो बात याद भी होगी, मेरे अगर जैसे कोई औरत जो है वो एबॉर्शन करती है, तो नहीं, एबॉर्शन अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से करती है, तो क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है और इस्लाम इस पे क्या सोचता है? मेरा पता है, एक छोटा सा पॉइंट जो है उस दिन रह गया था, बाद में मेरे को याद आया तो सोचा कि दोबारा मौका मिलेगा तब पूछ लेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कह रहे हो? हाँ, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। सोशल वाला मैंने पूछ लिया था, फाइनेंशियल वाला रह गया था, ध्यान में से मेरे उतर गया था, तो मैं उसी हाँ, पे पूछ रहा हूँ। असल में मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, दो चीजें हैं जो की जा सकती हैं। ठीक है ना, एक है प्रिकॉशंस, ठीक है ना, प्रिकॉशंस लेना, प्रेगनेंसी कंसीव ना होने देना ना, तो ये तो अलाउ है हदीस के अंदर, मैंने पिछली बार भी बताया था। एक आदमी समझता है कि उसको भी बेहतर करना है सारे मामला, मगर अबॉर्शन करना फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये अलाउड नहीं है। ये कुरान में कैटेगोरिकली इसको क्लियर किया गया, ला तक्तुलू औलादकुम मिन खश्यति अमलाक। फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, भूख की वजह से अपनी औलाद को कत्ल नहीं करो। तो अबॉर्शन ये करवाना इस बेस के ऊपर के खाने को पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं, इस वजह से बच्चे को मारना, ये बात गलत है। अलबत्ता पहले से ही, जैसे फैमिली प्लानिंग हम कहते हैं, तो प्रिकॉशंस ले लेना या कोई ऐसे जरिए इस्तेमाल करना जिससे प्रेगनेंसी ना हो, कंसीव ना हो, वो सारा मामला, तो वो अलाउ है, वो ना किया जाए। अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। अबॉर्शन इज ओनली वन चाहे कंडीशन, जो मैंने बताया था, मेडिकल कंडीशन है, वो भी डॉक्टर बताएगा चाहे कि जान जा सकती है। चाहे चाहे मसला रेप का भी क्यों ना हो, रेप में भी। हाँ, मैंने बताया, इसका बताया तो था मैंने आपको, इसका तो सारा बता चुका हूँ यार मैं पहले भी, ये तो रिपीट पे आप आ गए। अच्छा, लेकिन लेकिन नहीं नहीं, रिपीट नहीं, मैं नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं लेकिन एक फिर भी मैं एक बात सोचता हूँ कि क्या क्या जिंदगी भर, जैसे अगर किसी की मतलब औकात नहीं है बच्चे संभालने की, तो क्या बच्चे पैदा करके जिंदगी भर तड़प तड़प के जीना, संभाल संभाल के जीना, मुश्किल से परेशानी में जीना ज्यादा बेटर रहेगा, या एक बार में मार के सब कुछ रफा दफा करके वो ज्यादा सही रहेगा? तो मेरे अच्छा मन ठीक को है। भी मेरे तो मेरे हम्म, पास ये ऑप्शन ऑप्शन आते हैं ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्या कहते हैं सोच में पड़ जाता हूँ, कि क्या कहते हैं यहाँ पे मुझे फिर क्या क्या करें? बताओ, भाई नहीं भाई मुझे ये नहीं, बताओ, नहीं, 1 मुझे 2 ये मिनट बताओ। मेरा हो जाने दो, आमिर भाई 2 मिनट हो जाने दो मेरा। मैं क्योंकि ये मानता हूँ कि देखो भाई, ब हर समय क्या कहते हैं तकलीफ झेलने से बेटर है कि एक बार सब खत्म हो जाए,
ठीक है? उससे बेहतर होता है एक बार सब कुछ खत्म हो जाना। तब तुमने हर किसी से सुना होगा कि भाई क्या कहते हैं, तड़प-तड़प के जीने से अच्छा तो क्या कहते हैं मौत